Morning student, welcome back to the math class. Exercise 3.3. First two question we have already done. Now question number 3. From the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by the substitution method. ठीक, हमने जो गिवन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स उनके सोल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. जो फर्स्ट 3 पार्ट है वो इजी है, सो दैट इज होमवर्क. Now question of part 4. A taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge of distance x for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 110 and for a journey of rupees 15 km the charge paid is rupees 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक, पहले उन्होंने एक इसमें हमारे पास हमें किस चीज़ की बात की है, एक फिक्स्ड चार्ज की बात की है, एक पर डिस्टेंस जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस चार्ज की बात की है. ठीक, देखो हम फिक्स चार्ज को मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास x, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं कि वो चार्ज जो है y. ठीक, फिक्स चार्ज हम x मान लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज हम y मान लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट उन्होंने किस चीज़ की बात की है, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105. मीन्स 10 किलोमीटर जब उन्होंने डिस्टेंस चाहिए, जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज किया, रुपीज़ 105. ठीक, मीन्स फिक्स चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस जो पर किलोमीटर के चार्जेस हैं वो भी लगेंगे. उसको हमने y से डिनोट किया था, कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर. इनका फिर इनकी एक कंडीशन हमारे पास क्या बन गई कि x + 10y = 105. नेक्स्ट, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155. फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर यानी कि फिक्स चार्ज तो लगेंगे. 15 किलोमीटर जर्नी के लिए उन्होंने कितने रुपीज़ करने हैं, 155. दो कंडीशन हमारे पास आ गई. सो इन दो कंडीशन से हमने x एंड y की वैल्यू निकाल ली. ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये हमने फाइंड करना है कि x की वैल्यू फिक्स चार्ज हो जाएगी, y की वैल्यू पर किलोमीटर हो जाएगी. हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, हमने 25 किलोमीटर का निकालना है. वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं और इसकी वैल्यू हम देखते हैं कैसे निकालते हैं. देखो यहाँ पे हमने ले लिया फिक्स चार्ज, हमने क्या लिया था x, और चार्ज फॉर पर किलोमीटर कितना लिया था हमने y. हमारे पास ये दो कंडीशंस बन गई थी. ठीक, इन दो कंडीशंस को हमने सॉल्व किया. हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x की वैल्यू फाइंड की तो क्या आ गया, 105 माइनस 10y. ठीक, और ये इक्वेशन हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देनी है. जब हम इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10. अगर y की वैल्यू 10 है तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकेंड इक्वेशंस में. ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. x क्या डिनोट किया था हमने, फिक्स्ड चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज क्या आ जाएगा, रुपीज़ 5, एंड पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपीज़ 10. क्लियर. थर्ड हमें उन्होंने क्या पूछा था कि हमने 25 किलोमीटर का निकालना है. तो 25 किलोमीटर के लिए सेम कंडीशन हम यूज़ करेंगे, x + 25y. फिक्स्ड चार्ज लिख दिया, फिक्स चार्ज प्लस 25 को हमने जो हमारे पास पर किलोमीटर के चार्ज थे वो डैट इज़ y = 10. सो 10 थे. सो ये कंडीशन बनी है. x की वैल्यू हमने क्या लिख ली, 5 + 25 एज इट इज़. इसके चार्जेस क्या थे, 10. तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, 5 + 25 × 10.
इसको मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया, 5 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया हमारे पास 255। सॉरी, इट मीन्स कि हमारे पास 25 किलोमीटर के कितने चार्जेस लगेंगे 255। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट, a fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। कहते हैं फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ़ 2 इज़ एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11। सो ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है x + y। ठीक, न्यूमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11। ठीक, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी। नेक्स्ट सेकंड वन कंडीशन इज इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर आप न्यूमिनेटर में, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, न्यूमिनेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, जो फ्रैक्शन बन जाती है वो क्या बन जाती है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमने x एंड फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, इनकी x/y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 2 कंडीशंस पता चल गई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सो लेट न्यूमिनेटर हमने x मान लिया था, डिनोमिनेटर y मान लिया था, फ्रैक्शन क्या बन गई x/5। फर्स्ट कंडीशन हमने ये बनाई थी, सेकंड कंडीशन हमने ये बनाई थी। अब देखो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ये वाली थी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, अब इसको रीअरेंज करेंगे, 11x - 9y, 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -4 बन जाएगा। सो क्या आ जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू -4। नाउ सेकेंड कंडीशन, x + 3/y + 3 इज इक्वल टू दिस, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। सेम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, इसको भी 5y को इधर ले आ जाएंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 6 - 5y इज इक्वल टू -3। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई है। इसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9y - 4/11। सो किस में सब्स्टिट्यूट कर दी, सेकेंड इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो जहाँ पे भी x था वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको एलसीएम वगैरह लेके मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 9, और y की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो ये इक्वेशन हम ये y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, या थर्ड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो। अगर वैल्यूज हम पुट करेंगे जिससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x 7 है, y 9 है। फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी x/y, x की वैल्यू 7 पुट कर दी, y की वैल्यू 9 पुट कर दी, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 7/9। सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, but are their present age। कहते 5 year hence, आज से 5 year बाद जो जैकब की एज है उसके सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी, कि 5 ईयर बाद जो उसकी जैकब की एज है उसके सन की एज से 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अगर हम जैकब की एज को x मानते हैं, उसके सन की एज को क्या मान देते हैं y, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है 5 ईयर हैंस, सो x इज इक्वल टू y। 5 ईयर हैंस की बात की, यानी कि दोनों के 5 ईयर ऐड कर देते हैं। सो जैकब की एज उसके सन के एज से 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, बट बीच में हमने इक्वालिटी का साइन किया है, सो 3 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने आप को किस एज के इक्वल हो जाएगा, जैकब की एज के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। नाउ सेकेंड कंडीशन, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ये जैकब की एज होगी, ये उसके सन की एज होगी। 5 ईयर अगो मीन्स दोनों में 5 ईयर हमने माइनस कर देना,
जैकब एज वॉज 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन। जैकब की एज 7 टाइम उसके सन से ज़्यादा थी। सो डैट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैकब के सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एज क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इसको हमने क्या कर देना, सेकेंड कंडीशन। नाउ सिक्स्थ पार्ट, हम जैसे अभी देखा है सेम भी हमने क्या उसमें सपोज किया था कि जैकब की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, x ईयर्स, एंड उसके सन की एज को क्या मान लेना, y ईयर्स। ठीक, फर्स्ट कंडीशन हमने जो निकाली थी उसको हमने एक्सपेंड किया। सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम y प्लस 5। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कंडीशंस बन गई। ठीक, सो 3y को हम इस साइड पे ले आए, y को इस साइड पे लेके आए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, नेक्स्ट वन सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सो सेकेंड कंडीशन क्या थी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5। ठीक, x माइनस 5 एज इट इज़, इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस बन गई। y वाली टर्म्स हम इधर ले आए, कांस्टेंट टर्म हम इधर ले गए। सो क्या बन गई हमारे पास टर्म, x यहाँ लिख के आ जाऊँ तो क्या बनती है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 क्या बन जाएगा, माइनस 30। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन बन गई। ठीक, अब हम किसी एक पहले में से चाहे दूसरे में किसी में भी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे उन्होंने पहले ही वैल्यू निकाल के रखी हुई है, x को क्या मान लिया है 7y माइनस 30। इस चीज़ को हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। यही बन रहा है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशंस में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमारे पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। उसको किस में पुट कर देते हैं हम, सेकेंड कंडीशन में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 40। x किसको सपोज किया था, जैकब की एज को। ठीक है, उसके सन की एज को हमने क्या सपोज किया था, y। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10, यानी कि जैकब की एज 40 ईयर होगी, प्रेजेंट एज 40 ईयर है और उसके सन की एज क्या है 10 ईयर्स। थैंक यू।